一阵思念在南风中蔓延，和你眼神交接，胜过万语千言，幸福也就不再遥远。举头望明月，对影成双对，想要飞到天上的宫阙，两情相悦，缠缠绵绵，漫长夜，你在身边，相依偎，就是永远。听你在泛黄中盘旋，坠落在你和我之间。花开又花谢，月已久远，是否有金钱？唯独你没变，写一首不朽的诗篇，记载只属于我们的美。हुआयून शहर में फैसले का इख्तियार औरतों के हाथ में था, जबकि ज़ुआनहू शहर मर्दों के इख्तियार में था। दोनों शहरों में हमेशा से इख्तिलाफ रहा करता था। ज़ुआनहू को एक जंग में शदीद शिकस्त हुई, इसीलिए उनके यंग मास्टर हानशू को हुआयून शहर में शादी करके वहीं रहना। सुना है ज़ुआनहू का कोई यंग मास्टर हमारी किसी शहजादी से शादी करने वाला है। ज़ुआनहू में मर्दों को बढ़तरी हासिल है, लेकिन हुआयून शहर में औरतें मर्दों से ज्यादा बेहतर हैं। हमारी हुकूमत औरतों के हाथ में है। हमारे शहर की हुक्मरां औरत है और हमारे शहर के ये मर्द कुछ नहीं जानते। इन्हें देखो जरा, तुम बिल्कुल निखट्टू हैं। सिर्फ काले पत्थर की कान के लिए अपने यंग मास्टर को यह कमाल बनाकर भेज दिया। अरे देखो तो सही, कितना खूबरू नौजवान है। अफसोस बेचारी को दिल की बीमारी है, 20 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। आखिर ज़ुआनहू शहर ने यहाँ एक मरते हुए मर्द को क्यों भेज दिया? हाँ, बीमार कहीं का। चलो हट जाओ रास्ते से, हट जाओ, मैंने कहा हट जाओ, वहीं से पकड़ो, पकड़ो जरा उसे जल्दी, रोको उसे, रोको, रुक जाए साहिबा। हट जाओ रास्ते से। ड्रैगन बोन हुआयून शहर का नायाब खजाना था। इसमें तमाम बीमारियों का इलाज था और जो कि अपनी नौयत का वाहिद था। हानशू के हुआयून शहर में शादी के लिए राजी होने की वजह ड्रैगन बोन हासिल करना था। उसने हुआयून शहर की शहजादी चैन चैन को मुश्किल में डालने की कोशिश की, ताकि जब वो उसे बचाए तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और वो उसके बाद ड्रैगन बोन हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। तुम कौन हो? हाँ, मैं ज़ुआनहू शहर से यंग मास्टर हानशू। क्या ये वही आदमी है जो इस शहर में शादी करने के लिए आया है? तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। इसे आज रात तैयार करके हवेली भेज देना। शहजादी साहिबा, इनसे शादी करने के लिए आपको अपनी वालिदा की रजामंदी दरकार होगी। अगर आपकी वालिदा को पता चल गया तो। बचपन से ऐसा कुछ नहीं जिसे मैंने हासिल न किया हो। तीसरी शहजादी? और ये तो फिर सिर्फ एक यंग मास्टर ही तो है। मैं इससे शादी करने के लिए माँ से इजाजत लेने जा रही हूँ। नेक काम में देर कैसी, मैं कल ही शादी करूंगी। क्या जान सकता हूँ तुम कौन हो? हुआयून शहर की तीसरी शहजादी हूँ, चैन चैन नाम है। अब क्या करें? यंग मास्टर, क्या
से दिल का दौरा पड़ रहा है। ये ले अपनी दवा खाए। क्या मसला है? रुको। आराम से खाएं। मुझे बचपन से दिल की बीमारी है और मुझे अक्सर दौरे पड़ते रहते हैं इस तरह के। मुझे डर है कि हमारे यंग मास्टर को आपके साथ रहना नसीब नहीं होगा। बराए मेहरबानी अपने अल्फाज वापस ले लें। अगर आप मर गए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, यकीन करें। संभालिए खुद को। तुम बीमार हो क्या? अगर ऐसा है तो ये जब तक जिंदा है इसको महल में ही लेकर चलो। रुक जाइए। जैसे कि कहावत है, जबरदस्ती का काम काबिले कबूल नहीं। हाँ, मगर किस्मत जरूर आजमानी चाहिए हमें। घर पहुंचते ही तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि तुमसे कल ही शादी करूंगी। तुम्हारी किस्मत खराब है कि मुझसे सामना हो गया। शहजादी साहिबा, रुकिए, हम भी आ रहे हैं। देखो तो, ये तो जबरदस्ती की शादी है। ये तीसरी शहजादी से शादी करने जा रहा है। सुना है बहुत जालिम है वो। उसकी माँ ने बिगाड़ रखा है उसे। बेचारा, देखो तो जरा उसकी हालत कितनी नाजुक है। मैं तो सोच रही हूँ शहजादी से शादी करने के बाद जिंदा रह पाएगा या हाँ, नहीं। सही कहा तुमने। चलो चलो चलते हैं। यंग मास्टर, सोचा नहीं था ये होगा। यहाँ के लोगों का कहना है चैन बेहिस और एक जिद्दी लड़की है और अपने शहजादी होने के गुरूर में मुब्तला है। और तो और उसने ये भी कह रखा है कि सब उसे पहले दर्जे की शहजादी की तरह कबूल करें। पहले दर्जे की शहजादी? क्या ख्याल है ये शहर उसके लिए छोटा नहीं है फिर? लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने दूसरी शहजादी चैन चूचू के घोड़े को डराने के लिए कहा था। तो फिर ये चैन कैसे भला? क्या किया जाए यंग मास्टर? देखते हैं इसके पीछे क्या है। हान शू ने बहुत ही सुकून से कहा कि हालात के पेश नजर अमल करो। हीरो ने गलत शख्स को बचा लिया और उसको किसी और से शादी के लिए ले जाया गया। वो स्क्रिप्ट की पेमेंट कब ट्रांसफर करेंगे? हेलो, हाय सर। हेलो शाओचिन, देखो, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है उसे अभी फाइनल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हान साहब का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ तहफ्फुज़ात हैं। क्या तुम वहाँ जाकर उनसे बात कर सकती हो? अगर तुम उन्हें राजी कर लोगी तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। जी सही है, लेकिन मुझे वो ये पूछना था कि वो स्क्रिप्ट की पेमेंट कौन अदा करेगा? हेलो सर, क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया है? हाँ, अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, मगर मुझे लगता है कि हीरो के कैरेक्टर के साथ कुछ झोल है। हान चुके कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है मिस्टर हान कि ये स्टार्ट करना है। मिस्टर हान, सब अपनी जगह पर वापस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक नजर आई आपको? मिस्टर हान, कैरेक्टर में क्या मसला है? क्या तुम बता सकते कि हानचू ये सब क्यों कर रहा है? अगर मकसद की बात की जाए तो वो ड्रैगन बोन हासिल करना चाहता था, जो हुआयुन शहर का अनमोल खजाना था। यूं तो वो ज़ुआनहू शहर का यंग मास्टर था, लेकिन बचपन ही से वो दिल की बीमारी का शिकार था। उसे अक्सर दौरे पड़ते रहते हैं और सिर्फ ड्रैगन बोन में ही उसके लिए शिफा है। इसीलिए तो वो शादी कर लेता है, लेकिन एंड में चैन चूचू उसको मार देती है। चले हट जाएं आगे से। असल बात यह है कि हीरो हमेशा खूबसूरती पर ही मर मिटता है। हाँ, यही तो मसला है कि हानचू कैसे चैन चूचू की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो भी इसलिए कि वो हीरोइन है। चले, सीन शुरू होने वाला है। हट अच्छा, जाए। मिस्टर हान ये तो देखे।
वो इसलिए क्योंकि हीरोइन चालाक, खूबसूरत और मेहरबान है। क्या इतना काफी नहीं है? तुम कैमरा ऊपर की तरफ करो। बिल्कुल नहीं। क्या तुम जानती हो एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें दोनों लोगों के राइट्स बराबर के होते हैं। हुआन शहर के लोगों का मानना है कि मर्दों को औरतों का ताबेदार होना चाहिए, जबकि जानहो शहर में बिल्कुल उल्टा है। और अगर देखा जाए और इस लिहाज से वो दोनों एक दूसरे से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते। अच्छा तो इक्वल आप लोग पीछे हो जाएं। आपको क्या लगता है कि हम बराबर हैं? अगर दो इंसानों में बराबरी ना हो तो वो आपस में बात नहीं कर सकते। प्यार तो दूर की बात। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? जहाँ तक तुम्हारे स्क्रिप्ट में फेमिनिज्म की झलक है, मेरी राय में वो इस मर्दाना शेविनिज्म से मुख्तलिफ नहीं, जिस पे बेपनाह तनकीद की है तुमने। जरा पीछे। लगता है कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। अगर मौका मिले तो ये एक्सपीरियंस करना, तो हो सकता है तुम एक बेहतर लव स्टोरी लिख सको। शुरू करें। सब रेडी? चलो सीन शुरू करो। मिस्टर ज़ैंग, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे बात करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैं जैसे ही बात करने के लिए अपना मुंह खोलती थी वो उड़ जाता था, फिर मैं दोबारा बात करती वो फिर उड़ जाता। मैं परेशान हो गई थी वहाँ। मैंने चीख कर बात की लेकिन उन्होंने नहीं सुना। देखो शाओचिन, आप सुन रहे हैं ना? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हेलो मिस्टर ज़ैंग। हाँ शाओचिन। उस बारे में बहुत गौर से सोचा। आगे बोलो। मैं काफी बेवकूफ लड़की हूँ। मुझे खुद पर काबू रखने की बहुत जरूरत है। मुझ पर भरोसा करें। मिस्टर हान ने जिन मिस्टेक्स का जिक्र किया था ना, वो तमाम मिस्टेक्स मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, बेफिक्र रहें। यूनिट 10, 100,000, 10,000। बात सिर्फ रिश्तों की होती है, सिर्फ बराबरी की, समझे? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर क्या क्या कर सकती है। देख रहा। हानशू ने चंचन का कत्ल कर दिया और उसे जहर दे दिया। ड्रैगन बोन से लाश पाने के बाद वो बगावत पर उतर गया। उसने हुआयुन को फतह कर लिया, शहर के हुक्मरान को कत्ल कर दिया और अवाम की जानें ले ली और यकायक दुश्मनी पर उतर आया। हानशू, तुम पर कभी शक नहीं किया मैंने। हानशू, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन तुम तो बहुत जालिम निकले। इतने जालिम कि मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो तुम। चूचू, जब मैं शहर का हुक्मरान बनूंगा तो तुम मेरी बीवी के रुतबे पर कायम रह सकती हो। बहुत घटिया। हरगिज़ नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर से करती हूँ। हानशू को सच में चेन चूचू से प्यार हो गया था। इस झूठ को शुरू करने के बाद उसने हुआयुन को फतह कर लिया, लेकिन फिर भी चूचू को जाने दिया। वहाँ से फरार होने के बाद चूचू ने इंतकाम लेने के लिए बहुत सी मुसीबतें झेली। आखिर में उनको फैसलाकुन जंग लड़नी पड़ी। वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे और नफरत भी, और अफसोसनाक यही था। नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख सकती। मैं किसी रिलेशनशिप में तो रही नहीं, इसलिए लव स्टोरी नहीं लिख सकती। क्या मजाक है। आज मैं ये फ्लो अफोर्ड नहीं कर सकती, अभी तो स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हुआयुन की दूसरी शहजादी चैन चूचू बहुत सी मुश्किलें और सख्तियां झेलने के बाद बिलाखिर शहर की हाकिम बन गई। चैन चूचू की ताकनशीनी के वक्त सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे। जन्नत का दरवाजा खुला और एक इंतहाई ताबनाक रोशनी नमदार हुई। मुझे नींद आ रही है। स्क्रिप्ट राइटर होना कितना मुश्किल है।
स्क्रिप्ट की वजह से मुझे कितनी भरपूर नींद आई। चैन, ये क्या किया है तुमने? अभी अभी पैसे मिले थे तुम्हें और तुम नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए आ गए। यहाँ तक के कॉस्ट्यूम भी पहन लिया। उठो जल्दी सब, शहजादी साहिबा जाग गई हैं। उन्होंने जाम का ग्लास तोड़ दिया है। खैर जो भी हो, मैंने अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। शहजादी साहिबा, हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, तो क्या कीमत है तुम लोगों की? 1000 सोने के सिक्के। मेरे 900 सोने के सिक्के ठिकाना। मेरे 800 सोने के सिक्के। इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूँ शहजादी साहिबा। हाँ कहो। आप मुझे मुफ्त में हासिल कर सकती हैं। बिल्कुल मुफ्त में? अभी क्या कहा तुमने? शहजादी कहा मुझे? शहजादी? मैं देखूं तो जरा। ये कैसा इत्तेफाक है? छोटी घंटी वाला ब्रेसलेट। ये तो मेरे स्क्रिप्ट में मौसीकी और रक्स की दरसगाह के मौसीकारों का खास सेवर है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये रुके शहजादी साहिबा। ये ख्वाब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या ये मैंने लिखा है? अरे नहीं, मैं अपने ही लिखे स्क्रिप्ट पे कैद हो गई। मेरे स्क्रिप्ट में एक ऐसी कहानी है जो हुआयुन शहर में वाक़ई हुई। वो जगह जहाँ औरतों की बालादस्ती है। हुआयुन शहर जहाँ औरतों को मर्दों के मुकाबले में ऊंचा मकाम हासिल है और बेटी की पैदाइश पर खुशी से झूम मुबारक हो। बेटी हुई है? नहीं, बेटा हुआ है। फिर से बेटा? क्या चाहते हो तुम? हुआयुन शहर जहाँ शहरी और फौजी दोनों मुकाम होते थे, उस जगह मर्द कोई आला रुतबा हासिल नहीं कर सकते थे और ना ही तालीम हासिल कर सकते थे। पढ़ना चाहते हो? बेहतर होगा किसी अमीर घराने में शादी का सोचो। चलो अब काम पे लगो। खड़े क्यों हो? जहाँ मासूमियत मर्दों की खास खूबी थी, वहाँ 5 समाजी तबके थे। उल्मा, किसान, ताजिर, कारीगर और मर्द, पहले इसे कुछ जिनकी सिखाओ, दर्जा फिर इसको काम पे भेजना। तरतीबवार है। इतने कम सिक्के? तुम घर चलो, तुम्हें मैं सबक सिखाऊं। हुआयुन शहर में गुलकार और रक्कास सब के सब मर्द थे। चलो चलो, इसे मुझे बेच दो। अरे सुनो तो जरा, तुम्हारी स्किन तो बड़ी अच्छी है। हाँ? मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा है कि मैं हुआयुन शहर की वो शहजादी बन चुकी हूँ जो खुद को अव्वल दर्जे की शहजादी कहलवाती है। वो शहजादी जिसने हांशू से जबरदस्ती शादी की और हांशू ने उसे शादी की ही रात जहर दे दिया था। वो मुख्तसर किरदार जो तीसरी ही किस्त में मर जाता है।
ये कौन सी किस्त है? कौन सी किस्त? वो मेरे कहने का मतलब था कि अभी क्या सूरत हाल है शहर की? शहर की सूरत हाल? शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, आपका लिबास तैयार हो गया। मेरा लिबास? आज आपकी शादी है। हमारा यकीन कीजिए, हमने दिन रात एक करके बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है। आप एक नजर इसे देख तो लीजिए। किस्त नंबर 3। कैसा लगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। ये शादी का लिबास नहीं है बल्कि एक कफन है मेरे लिए। वैसे भी मुझे हांशू से शादी नहीं करनी है। ले जाओ इसे। लेकिन शहजादी, यंग मास्टर, बारात कल रात से हमारे दरवाजे पर खड़ी है। उनका कहना है कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन असल में तो हम पर नजर रख रहे हैं। मैं आपके वालिद के हुक्म से यहाँ पर काफी दिनों से आपका इंतजार कर रही हूँ। यंग मास्टर, ये हम में से एक हैं। आखिर माजरा क्या है? ये सूरत हाल आखिर कैसे पेश आई? मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ। वो मुझे यंग मास्टर हॉर्न ने हुक्म दिया था कि दूसरी शहजादी चैन चूचू के करीब रहूं, क्योंकि वो शहर की हाकिमा के तौर पर आम अवाम और हुक्काम के जहनों में बेहतरीन उम्मीदवार हैं। यंग मास्टर के इलाज के लिए वही एक रास्ता थी जिनसे ड्रैगन बोन हासिल कर सकते थे हम। लेकिन गलती से चैनचन का घोड़ा खौफजदा हो गया और यंग मास्टर ने चैनचन को बचा लिया और उसकी नजरों में आ गए। बचाना तो चैन चूचू को था। बस यही सारी सूरत हाल है इस मामले की। कोई चाहता है मेरा चैनचन चू से ताल्लुक ना बने। शायद किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। कहीं शहर हुआयान के हाकिम तो नहीं इस सब के पीछे? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मेरा दिल कमजोर है। उम्मीद है लोग अपने पहरेदार कम कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमें सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। होयायुन शहर के छुपे जासूस आपकी हिफाजत करेंगे और तीसरी शहजादी को रास्ते में ही रोक देंगे। ये कितने का दे रहे हो? नहीं, इतने का तो नहीं लूंगी, ये बहुत ज्यादा है, कम करो। इतने का ही दूंगा, इससे कम नहीं होगा ये। यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। इतनी आसानी से हार्ट अटैक नहीं होने वाला मुझे। अब आगे क्या करना है, सोचा है? कश्ती जैसे बह रही है उसे बहने दो। आज मैं उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जहर दे दूंगा और उसके बाद जो हमारा असल मंसूबा है उस पर अमल करेंगे। हम चैनचन चू की उसकी माँ का तख्त हासिल करने में मदद करेंगे और एक ड्रैगन बोन हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। और जब मुझे इस शहर का खजाना मिल जाएगा और मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो ये शहर भी फतह हो जाएगा। बहुत खूब यंग मास्टर। जो नाकाम रहे उन सबको मार देना। यंग मास्टर, हम दुश्मन के इलाके में हैं, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। आप एक बार और सोच लें और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। तो फिर इस हादसे के असल मुजरिम का पता लगाओ फौरन और उसे खत्म कर दो ताकि सबको सबक मिल जाए। यंग मास्टर, ठीक है। यंग मास्टर, असल मुजरिम को मार दिया गया है। तुमने उस घोड़े को क्यों मारा? हाँ, उसने घोड़े को मार दिया? ये तो मेरे लिए एक वार्निंग की तरह है। शायद अगला नंबर मेरा होगा। जॉन हू?
सरहद के पार एक छोटा सा शहर। अरे उन्होंने तो अपने यंग मास्टर को यहाँ हमारे पास यरगमाल बनाकर भेज दिया है। और वो हांशु शदीद बीमार है। ये तो साफ जाहिर है कि वो एक बेकार आदमी है। अपना गुस्सा सिर्फ एक घोड़े पर ही निकाल सकता है वो। हाँ? और आखिर में उसे आपके बारे में ही हुक्म दिया जाएगा। सरहद के पार? हाँ। एक छोटा सा शहर? हाँ। बेकार? हाँ। मेरे बारे में हुक्म? हाँ? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो ये अल्फाज हांशु के सामने कभी मत कहना। जाहिर है ये तो मैं नहीं कहूँगा। अगर कभी ऐसा हुआ, यानी मैंने सच में हांशु को नाराज कर दिया, तो आप मुझे उससे बचाएंगी ना? तुम्हें हो क्या गया? खुद को नहीं बचा पा रही, तुम्हें क्या खाक बचाऊंगी? अगर मैं साजिश के मुताबिक शादी की रात जहर आलूद मशरूब पीकर मर जाती हूँ तो क्या मैं जाग सकूंगी? शहजादी साहिबा, मैं आपको शादी की तकरीब के रस्म रिवाज के बारे में बताता हूँ। गौर से सुनिए। मालूम है आपको गैर जरूरी बातें पसंद नहीं, लेकिन इस बार बात मुख्तलिफ है। आपकी वालिदा की शादी के बाद से हुयान शहर में गुज़िश्ता 30 सालों से कोई भी शादी की तकरीब मुनक्किद नहीं हुई है। इस बार आप जुहान हु के यंग मास्टर से शादी करने वाली हैं। तकरीब के बारे में और कुछ मैं नहीं बता सकता, सिर्फ ये कि 64 घोड़े। जीरो ही हो ना? हाँ। जरूरी अल्फाज की गिनती पूरी करने के लिए मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाइन्स दे दी हैं। ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करते हो क्या? खैर, आज के बाद तुम 10 से ज्यादा अल्फाज नहीं बोल सकते। कुछ समझे? मुझे रस्म और रिवाज के बारे में बताओ, 10 अल्फाज में। फूलों की परेड दूसरी शहजादी के साथ 64 घोड़े। परेड कैंसिल कर दो, मुझे नहीं जाना। क्या कहा? शहजादी साहिबा, क्या ये बहुत गैर मुनासिब नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त जरूरी काम हांशु के साथ शादी करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी उस मशरूब को पीना और कुछ नहीं। लेकिन फिर आप अपनी वालिद और बहन को क्या कहेंगी? कोई मुश्किल बात नहीं, कुछ भी कह देंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हांशु से शादी करना है। क्या फूलों की परेड मंसूख कर दी? शहजादी साहिबा, कहा गया है हांशु तीसरी शहजादी के साथ शादी के लिए बेचैन है। हर कोई सोचता है कि तीसरी शहजादी से शादी के लिए सब्र नहीं होता। जीजू, चैनचन मेरी छोटी बहन है, एहतराम से बात करो। माफी चाहता हूँ मैं। अगर हांशु एक अच्छा इंसान है तो ये अच्छी बात है। हांशु से शादी करके चैनचन समझदार हो जाएगी। मास्टर, यंग मास्टर, इस जहर का एक खास नाम है रूह फना करने वाला सफूफ। इसे जैसे ही पानी में घोला जाता है, ना ही इसका रंग रहता है और ना ही इसकी बू रहती है। किसी को पता चलने से पहले इससे मुतासिर हुआ शख्स अचानक मौत के मुंह में चला जाता है। भरोसा रखिए, चाहे वो कुछ भी कर लें, वो नहीं जान पाएंगे कि इस बात का आपसे कोई ताल्लुक भी हो सकता है। और मैंने एक और बात भी सुनी है, वो कुंफू में बहुत माहिर है। हो सकता है जरूरत पड़े इसकी। आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं यंग मास्टर। अगर आज रात उसके और मेरे बीच कुछ होता है तो तुम्हारे ख्याल में चोट किससे पहुंचेगी? बहुत सोचा है मैंने। चैन 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 बहुत सफाक और जालिम है, ऊपर से उसकी माँ भी उसके साथ है। मुझे आज उसे मारना ही होगा। बहुत खूब यंग मास्टर। यंग मास्टर हान, तीसरी शहजादी ने हुक्म दिया है कि फूलों की परेड को मंसूख कर दिया जाए। क्या कहा? जुआन हो शहर के यंग मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको हमारे यंग मास्टर हान का शायाने शान इस्तकबाल करना चाहिए था। और तीसरी शहजादी ने यह भी हुक्म दिया है कि यंग मास्टर हान को जल्द ही महल पहुंचा दिया जाए ताकि जश्न मनाया जा सके। यंग मास्टर, मेरे साथ आ जाइए। मज़े का खेज, इश्तियाल अंगेज। कोई दुल्हन इतनी बेसब्री कैसे हो सकती है? बाई जी,
शहजादी के हुक्म की तामील करूं। यंग मास्टर, सुनो, अगली रस्म क्या है? आगाज में अपने लिए और सबके लिए दायमी सलामती की दुआ करना। बिल्कुल नहीं, मैं इस सब में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। उसे बस यहाँ ले आओ जल्दी। तीसरी शहजादी साहिबा और हमारे यंग मास्टर बचपन से ही साथ थे। वो हमारे यंग मास्टर को इस तरह से छोड़कर जुआनहू के यंग मास्टर से कैसे शादी कर सकती हैं? ये सब कुछ गलत है। अब यंग मास्टर क्या करेंगे? आवाज नीचे रखो, यंग मास्टर सुन लेंगे। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनकी शादी के बारे में जिक्र करे। ये उनके लिए सख्त इम्तिहान है। लेकिन यंग मास्टर को तो दिल की बीमारी है ना, वो ज्यादा जी नहीं सकते। बस जो भी हो अच्छा हो, यंग मास्टर के हक में हो। मिनिस्टर पे तीसरी शहजादी ने पैगाम भेजा है कि वो अपनी शादी में हर चीज सादा रखेंगी और जो कुछ भी हो सब उनसे पूछकर किया जाए। ठीक है, समझ गया। क्या आप वजह नहीं पूछेंगे? तीसरी शहजादी अनपढ़ है और रसूमात से भी बेखबर है। अब जो वो करना चाहती है उसे करने दिया जाए और मैं भी उसकी तारीफों के पुल बांधने की परेशानी से बच जाऊंगा। जी ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। इसके बाद अब कौन सी रस्म है? शहर के हाकिम से मिलने जाना, जो आपकी वालिदा हैं। कैंसिल कर दो। मलका आलिया, क्या बात है? तीसरी शहजादी का पैगाम है। आपकी मसरूफियत को देखते हुए वो अपनी शादी की वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहता। नामुनासिब। इसलिए उनके महल की तरफ मैंने किसी को रवाना किया है। बचपन से ही वो जिद्दी है और उससे भी कहीं ज्यादा खुद पसंद। मलका आलिया, क्या पता तीसरी शहजादी को ये रस्मी कार्रवाइयाँ बेमायने लगती हों। लगने दो, करने दो उसे मंसूख। मेरे नजदीक ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जो हुक्म। यंग मास्टर हॉर्न की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और तीसरी शहजादी अभी इतनी समझदार नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होती है और हानशू झेलने में नाकाम हो जाते हैं। अब ये उसका नसीब है। समझो कि वो मेरी मदद करेगी इस तरह। दर्ज झेल सूरतों में आपको तलाक मिल सकती है। ससुराल वालों की नाफरमानी करने से, बेटी के बजाय बेटा वारिस देने से, किसी दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात रखने से, वबाई बीमारी लगने की सूरत में, बड़ी बड़ी बातें करने की सूरत में और उसूलों की खिलाफ वर्जी, होयान शहर में किसी मर्द के तलाक देने की, ये बुनियादी उसूल है। यंग मास्टर, होयान शहर में एक रिवाज और भी है। दूल्हा उसकी पैरवी करेगा जो शादी की रात उसकी नकाब उतारेगा। अगर किसी और की करता है तो गलत समझा जाएगा। और अगर ये रिवाज है तो मैं इस पे भी अमल कर सकता हूँ। बेहुदापन! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मर्दों से इन उसूलों पर अमल करवाने की? जुआन हो शहर में औरतों की वही हैसियत है जो कि हो या युन शहर में मर्दों की है। तुम्हें तो मैं भाई जी, जैसा देश वैसा भेस। ये क्या है? गेको शनग्रफ है। ये क्या कर रही हो? मैंने तीसरी शहजादी से शादी का फैसला इसलिए किया क्योंकि दोनों शहरों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो सके। नकाब बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर हर मामले में दबाव नहीं। लेकिन मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह ओह, तुम कुछ ज्यादा ही हुक्म नहीं चला रही इन पर। सिर्फ एक लाल निशान लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और वैसे भी अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं। जी शहजादी साहिबा, जो आपका हुक्म। हाँ यंग मास्टर। कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। छोड़ो मुझे।
तो यंग मास्टर मुझसे कुछ कहना नहीं चाहेंगे हमारी शादी की रात? यहाँ वैसे भी हम दोनों ही हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज रात कुछ पी क्यों ना लिया जाए। मुझे जहरीला मशरूब पीने के लिए अपनी हालत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चैन चैन, हम कल ही एक दूसरे से मिले और आज हमारी शादी हो गई। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे का साथ दे सकें और साथ में खुशियां और मुश्किलात बांट सकें। जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ। ठीक कहा, सब कुछ मेरे मुताबिक ही हुआ। चीयर्स। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना यंग मास्टर? माफ करना, मुझे खांसी आ गई थी। कोई बात नहीं, ये वक्त हमारा ही है। चीयर्स। आपको क्या हो गया है? हाँ, ऐसा भी क्या हो गया है जिससे आप इतना परेशान हो रहे हैं? आप अपने नकाब को तो उतारें, मैं मदद करती हूँ। खुल जाए। किस कदर कस के बांधा है इसे। आप तो वही है ना? आपको तो इस किरदार के लिए काम करना ही नहीं था। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है? अगर ऐसी बात है तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ, ये अदाकारियां बंद कर दें। ठीक है, आपके रवैये से तो लगता है कि इसमें जहर नहीं है तो नहीं होगा। चलें फिर हम दोनों पीते हैं इसे। सच सुनना चाहेंगे? अगर मैं आज मर भी गई ना तो आपको अपने साथ लेकर मरूंगी। हादिमो! क्या हुआ? सारा वक्त क्या हुआ ज़ाया कर शहजादी? दिया। आपने हमें बुलाया? फौरन उठाओ इन्हें और मेरी नजरों से दूर ले जाओ। उठाएं इसे? शहजादी साहिबा, आज आपकी शादी का दिन है, कोई मुश्किल खड़ी ना करें, नहीं तो आपकी वालिदा परेशान हो जाएंगी। उन्हें कैसी परेशानी मेरी शादी में? जीरोई, क्या तुम जानते हो कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की है मेरे साथ? इन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की है। शहजादी साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें यकीन नहीं मेरा? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी साबित करके दिखाती हूँ। ये दोनों ग्लासेस जहर से भरे हुए हैं और मैं इन्हें पी रही हूँ। हाँ, रुकिए। अगर आज रात मुझे कुछ भी हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। हाँ। खाने में भी यकीनन जहर होगा। तुम समझते क्या हो खुद को? अभी दिखाती हूँ तुम्हें। शहजादी साहिबा, आप क्या कर रही हैं? अगर कहीं और जहर मिलाया है तो वो भी बता दीजिए। हाँ, नमकीन था काफी। ऐसा तो नहीं कि इसने जहर अपने होठों पर लगाया हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे।
हाँ बताओ मुझे, तुमने अपने होठों पर जहर लगाया था तुम कितनी ड्रामेबाज हो। जीरोई, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम इसे जान से मार डालोगे और उसकी सारी नस्लों को तबाह कर दोगे। यंग मास्टर हान, आप इन्हें वजाहत क्यों इसकी नहीं बात देते? सुनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन। मुझे ना यूं महसूस हो रहा है जैसे सब लोग मेरी आंखों के सामने नाच रहे। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। शायद जहर का असर मेरे दिमाग पर हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा सर चकरा रहा है। मुझे कहीं बैठना होगा। कुछ हो रहा है मुझे। हटो हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे।